त्योहार बस आने ही वाला है। बाजारों में होली की रंगत भी दिखने लगी है। वहीं मिलावटखोर त्योहार खराब भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको मिलावटखोरी से सावधान रहने की जरूरत है। अलर्ट करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों पर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। अब होली भी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले खाने पीने के सामान में मिलावट की आशंका भी रहती है। मिलावटखोर आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके आपको बीमार कर सकते हैं, लेकिन आपको होली पर मिलावटखोरों से बचना है। मेरठ में खाद्य विभाग की तरफ से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या कहेंगे, होली का त्यौहार आ गया, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? छापेमारी कार्रवाई चल रही है, टीमें बना दी गई? जी हाँ, जनपद मेरठ में विभाग द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं। 3 टीमें तहसील में और 2 टीमें नगर निगम क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं और ये छापेमारी का अभियान शुरू हो गया है। और अभी तक हमने 10 नमूने पनीर के संग्रहित कराकर लैब को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जैसे विशेषतः मावा की जो नमकीन संबंधित चीज़ें हैं, जो कचरी है, रंगीन कचरी है, या इस समय ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा यूज होते हैं, सूजी है, मैदा है, इन सब पर विशेष कार्रवाई की जा रही है। आप घर बैठे खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं। त्योहारों पर घर घर में मावे की डिमांड रहती है, इसलिए मावे में मिलावट की जाती है। आयोडीन टिंचर नाम के केमिकल्स की कुछ बूंदे मावे पर डालें। अगर मावा काला या बैंगनी हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है। लाल मिर्च में मिलावटखोर ईंट का पाउडर या चूरा मिलाते हैं, इससे पेट की समस्या होती है। लाल मिर्च को पानी में डालकर हिलाएं। अगर इसमें ईंट पाउडर की मिलावट होगी तो नीचे बैठ जाएगी। चीनी में चौक पाउडर की मिलावट होती है। चीनी को पानी में घोलने पर चौक पाउडर नीचे बैठ जाता है, इससे मिलावट का पता लग जाएगा। हमारे यहाँ चूंकि एक FSW बैन भी चलती है, फूड सेफ्टी बैन, वो लगातार चल रही है। उसके द्वारा भी हम लोग मौके पर ही जांच करा लेते हैं और अगर फेल होता है, कोई नमूना फेल होता है तो उनको हम चेतावनी देकर उस पर तत्काल तो छोड़ देते हैं, लेकिन भविष्य में अगर लीगल नमूना उठाया जाता है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। होली पर केमिकल रंग आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। रंगों को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। होली के बाद हम अपने चेहरे से रंग छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती रंग हटाने से स्किन पर रैशेज पड़ सकते हैं। अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विशेष करके सिंथेटिक युक्त कलरों से हमको ध्यान रखना चाहिए और हर्बल कलरों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा हमको होली में, क्योंकि ये सौहार्द का, आपसी सौहार्द का त्यौहार है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यवस्था बनी रहे और उसके सिवा हमको अपनी त्वचा पे कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स या फिर नारियल का तेल या कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बना के होली खेलने के लिए बाहर निकलना चाहिए। सफेदा या लेड युक्त कलर भी बेहद हानिकारक होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी तो सफेदा लोगों के मुंह में चला जाता है, जो गले और पेट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। केमिकल युक्त कलरों का तो दुष्प्रभाव अपने आप में अलग ही है। अलग अलग, जैसे कि केमिकल्स के अंदर लेड, निकेल, आर्सेनिक, अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं, उसी हिसाब से इसका क्या कहते हैं दुष्प्रभाव भी होता है। ये विशेषकर दानों के रूप में, चकत्तों के रूप में, खुजली के रूप में ये त्वचा पे दिखाई देता है और उसी के हिसाब से क्या कहते हैं इसका हम लोगों को ट्रीटमेंट या फिर उसका इलाज करना होता है। होली पर हर्बल कलर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। होली मनाते समय आंखों और बालों का बेहद ख्याल रखना जरूरी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।